अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है। खासकर कि इंग्लैंड के अंदर हराना, और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। जनवरी 2021 लास्ट टाइम था जब ब्रिस्बेन के अंदर 329 रन चेस किए थे इंडिया ने। 2021 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जब बुमराह नहीं खेले थे तो भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता था विदाउट बुमराह इन सीना कंट्री, यानी सीना कंट्री के अंदर। उसके बीच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया और बांग्लादेश को भी हराया, उसमें बुमराह नहीं थे। ये 22 और 23 के मिड की बात मैं बता रहा हूँ, इस वक्त बुमराह इंजर्ड थे, मगर वो सीना कंट्री नहीं था। सीना कंट्री की अगर आप बात करें और बुमराह के बगैर कोई पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता हो तो ये जनवरी 2021 के बाद अब पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि सीना कंट्री में वो डिफरेंस डालते हैं बाकी टीमों में। इवन के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ज़रूर हारा, बट बुमराह की बॉलिंग बड़ी खास रही थी। अब इंडिया ने ज़बरदस्त किस्म की एक जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने। और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की, और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जोए रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया। यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जोए रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक ख़ास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसमें भी बेन डकिट को इन्होंने आउट किया, दोनों इनिंग में बेन डकिट को आउट किया, पोप को इन्होंने आउट किया, और इसके अलावा हैरी ब्रूक को भी दोनों इनिंग के अंदर इसी ने आउट किया है। तो अगरचे एक वॉक्स को आउट किया था, बट ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली थी सिराज ने भी और आकाशदीप ने 4 ली, मगर दूसरी इनिंग के अंदर सिराज वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, बट आकाशदीप ने शायद उनको मौका भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों इनिंग्स के अंदर खास जो डिफरेंस डाला वो शुभमन गिल का था। 269 फर्स्ट इनिंग में उन्होंने रन किए थे। वहाँ पर जडेजा के 89 रन भी बहुत खास थे, क्योंकि जडेजा और शुभमन गिल की जो बारी लगी थी वो खास थी, क्योंकि मुझे पता कि 5 आउट इनके हो गए थे 211 के अंदर, आधी टीम आउट हो गई थी। उसके बाद इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, 587 रन बना दिए थे, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। अगरचे आगाज में जायसवाल ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, मगर इंडिया की दूसरी इनिंग के अंदर भी 161 रन शुभमन गिल ने किए और वहाँ पे भी जडेजा ने 69 रन किए। पंत के 58 बॉल के ऊपर 65 रन, 3 छक्के 8 चौके, 112 की इकोनॉमी के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना, वो भी खास पॉइंट था। तो ओवरऑल इंडिया को अगर इंग्लैंड के अंदर जीतने, ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, बट बुमराह नहीं है तो उनकी स्ट्रेंथ टोटली सारा के सारा प्रेशर बल्लेबाजों पर आता है। बट ये मैच इंडियन क्रिकेट फैंस मुद्दे तो याद रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी याद रखेंगे, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस किस्म का बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर, इस तरह से के अटैक करेगा, उनके अपने घर के अंदर उनको हराएगा। सोचिए, टॉस जीता इंग्लैंड ने था और टॉस जीत के पहले बॉलिंग को की और 587 रन बनवा लिए। दोनों इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। पहली में 407 रन किए, कहने होंगे बेहतर रन है, बट आप इतने बड़े, मतलब इंग्लैंड की एक स्ट्रैटेजी है, शायद उसलिए उन्होंने पिचेस भी बैटिंग बनाई। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि बेसबॉल लाइक चढ़ाई कर दो दूसरी टीम के ऊपर, तेज क्रिकेट खेलो। फार्मूला ठीक भी रहा। पहली इनिंग के अंदर आप देखें तो हैरी ब्रूक ने ज़बरदस्त, स्मिथ ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो दोनों के ज़बरदस्त रहा वो। बट जब रन्स 587 बन जाए, फिर टारगेट आप 600 प्लस तक आप चेस करने चले जा रहे हों, तो मुश्किल रहता है। आप चेस कर जितनी मर्जी तेज़ खेलें, फिर टाइम भी नहीं था। अगरचे आज बारिश शुरू में हुई, लगा कि मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट शायद 10 ओवर ही डिस्टर्ब हुए, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाए, मैच थोड़ा सा देर से शुरू हुआ। बट डिजर्व करता था भारत, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, और शुभमन गिल ने खासकर जिस तरह की कप्तानी की है, अंडर प्रेशर के रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, एक मेन प्लेयर, एक मेन बॉलर बुमराह को बिठाया गया, क्योंकि शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ये सीखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैच खिलाना बुमराह को गलती थी, फिर मेन इवेंट से बुमराह बाहर हो गए थे, तो शायद इस वास्ते उन्होंने फिर यहाँ पे रेस्ट की पॉलिसी को रखा, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। अगर बुमराह खेल रहे होते तो आकाशदीप ना खेलते, तो शायद बुमराह को खेल खेल के इंग्लिश खिलाड़ी को पता भी होगा कि कैसे खेलना है। आकाशदीप मैं नहीं कहूँगा
आउट ऑफ सिलेबस थे, बट इतना सर पे शायद नहीं लिया होगा। बट मेन मोहरे जो खसकाए वो आकाशदीप ने, सिराज ने भी पहले इनिंग में ज़बरदस्त बॉलिंग की। बट अगेन जीत है इंडिया के लिए, और बहुत ख़ास जीत है कि 3 अहम खिलाड़ी, जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह नहीं खेल रहे, और शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में अपनी बल्लेबाजी से खासकर जीत दिलाई। बतौर कप्तान बहुत से रिकॉर्ड बनाए, बतौर बैटर बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और ये यादगार रहेगी उनकी कप्तानी में पहली जीत उनको। अभी सीरीज़ इज़ ऑन, देखते हैं अगले मैचेस के लिए इंग्लैंड क्या तैयारी करके आती है, खासकर पिच पर्सपेक्टिव में कि बैटिंग पैराडाइज पिच बना के आप इंडिया को बैटिंग की दावत देंगे तो आप अपनी कब्र खुद खो देंगे। मुझे 70 पे लगता है, खासकर जिस तरह की बॉलिंग इंग्लैंड के पास है, ऐसी फीकी बॉलिंग मैंने इंग्लैंड की कहीं पर नहीं देखी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जेलस हो रहा हूँ कि इंडिया की टीम जीत क्यों गई है। ऑफ कोर्स इस बॉलिंग के सामने भी इतने रन्स बनाना बहुत खास कमाल रहता है, खासकर उनकी कंडीशन के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल एंड हिज टीम, ऑफ कोर्स बहुत ज़बरदस्त खेली है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।